हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23। बच्चों, आपको ये भी बता दें कि इसी एडगेट पुस्तिका से आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। इससे ही आपको 90 से 95% प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज हम जो विज्ञान के तहत कौन सा अध्याय लेके आए हैं। अध्याय या पाठ 2, सूक्ष्म जीव मित्र हैं एवं शत्रु। पार्ट 2 में क्या दिया है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो ये पार्ट आपका 2 है। इस पार्ट से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है एडगेट पुस्तिका से। और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न में कहा है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखिए। आप इसको विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24-25 में भी देख सकते हैं इसका उत्तर, और उसकी सारणी 2.1 और 2.2 में खोज सकते हैं। देखिए हमने इसका उत्तर क्या बताया है। देखो, जंतुओं में रोग कौन से होते हैं, हैजा और खसरा। पहला रोग क्या हो गया, हैजा, जो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। दूसरा रोग है खसरा, ये किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा। फिर पौधों में रोग, ये नींबू कैंकर और गेहूं की रस्ट, तो ये भी जीवाणु और किसके द्वारा होते हैं, कवक द्वारा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। ये चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र में जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम बताना है। और यदि आप इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 18 में देख सकते हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक 18 पृष्ठ क्रमांक में देख सकते हैं। उसमें चित्र 2.4 में उत्तर खोजे और लिख भी सकते हैं। देखिए हमने पहला प्रश्न दिया, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम, तो आप इसका नाम बता देंगे। जो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, राइजोपस, जैसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 इसी का क्या कह रहा है, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है, तो आप इसका उत्तर बता देंगे। यह सूक्ष्म जीवों के कवक वर्ग में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय, प्रश्न है प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। उत्तर हो जाएगा, प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेने पर यह शरीर के उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। रेफ्रिजरेटर मीन्स होता है फ्रिज में रख दिया। किसने, पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध को, यानी थोड़ा गर्म दूध को दही मिलाकर उसे कहाँ में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है, तो बच्चों इसका उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका उत्तर क्या है, दूध को गर्म करने के कारण दही जमाने के लिए आवश्यक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कि जैसे हम दूध को गर्म कर रहे हैं तो दही जमाने के लिए क्या होता है, आवश्यक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, के कारण दही नहीं जमा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका प्रश्न नंबर 5 है, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। देखिए इसका उत्तर क्या है, मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, देखिए जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक, चाय पत्ती, अल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में दिया, वैक्सीन को क्या कहा जाता है, टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो उत्तर देखिए, वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके उपयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, पहली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया।
पहली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, आटे के फूलने से ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो उत्तर देखिए, ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और आटा फूल जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट का उपयोग प्रश्न है ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न तीसरा, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। उत्तर हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 है कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर को देखने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं, बार बार रिपीट करके बताएंगे। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के रूप के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। क्या है इसका उत्तर, साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षा यानी उसकी रक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय या अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है। जैसे आम का अचार बनाते हैं कि नहीं, आंवला का अचार, इमली का अचार, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, साधारण नमक का परिरक्षक यानी उसकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बच्चों इसको आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 के चित्र 2.10 में उत्तर खोज सकते हैं और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र का निर्माण कर सकते हैं। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इससे तड़ित नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और फिर यहाँ पे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक बन जाते हैं। फिर यही क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन करता है। फिर ये मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन में ये यौगिक उपस्थित हो जाते हैं। फिर यहाँ से प्रोसेसिंग इसकी चालू हुई तो यहाँ पे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो गया और फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन बन गई। फिर देखिए यहाँ से पौधों द्वारा अवशोषण, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न होता है और नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। इस प्रकार से मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप इस नाइट्रोजन चक्र को अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 में देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तालिका व्रत करना है। देखिए यहाँ पे हमने तालिका बनाए हैं, क्रमांक दिए, रोग, रोग कारक, संचरण और बचाव के उपाय। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। नंबर 1 क्षय रोग, ये किसके द्वारा, इसका रोग कारक क्या है, जीवाणु, और किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से संचरण होता है। और बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति को अलग रखना। इस टाइप की जो संचरण होता है, रोग कारक होता है जीवाणु द्वारा फैलने वाला क्षय रोग, तो इसको रोगी व्यक्ति को अलग रखना। फिर नंबर 2 खसरा, इसका रोग कारक है वायरस, वायु संचरण होता है वायु द्वारा, और बचाव, रोगी व्यक्ति को अलग स्थान रखना चाहिए। फिर चिकन पॉक्स है, इसका रोग कारक है किसके द्वारा होता है, वायरस। रोग कारक क्या हो गया इसका, वायरस, और संचरण वायु के संपर्क, वायु से और संपर्क में आने से, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। पोलियो, इसका रोग कारक क्या है, वायरस, संचरण वायु और जल से होता है, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। हैजा, जीवाणु द्वारा, जल, भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों से। टाइफाइड, जीवाणु, इसका रोग कारक क्या हो गया, जीवाणु, और संचरण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, और बचाव के उपाय, व्यक्ति स्वच्छता और टीकाकरण कराए। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, जल संचरण जल के द्वारा होता है, उबला जल और टीकाकरण के द्वारा इसका बचाव किया जाता है। मलेरिया, प्रोटोजोआ है इसका रोग कारक, और संचरण किसके द्वारा होता है, मच्छर द्वारा, और इसके बचाव के उपाय क्या हो गए, मच्छरदानी का उपयोग करना, मच्छर मार अगरबत्तियों का उपयोग करना, और उसके बचाव के लिए अपने आजू बाजू जो गड्ढों में पानी भरा रहता है उसको साफ रखना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ ही आपका पार्ट 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमने जो पार्ट समझाया, ये पार्ट समझ आया है, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।